पुरी की गलियों में आज कुछ अजीब हो रहा था। रथ यात्रा का दिन था। लाखों लोग, हजारों हाथ, एक ही पुकार, जय जगन्नाथ। लेकिन उस भीड़ में एक आदमी था जिसने कभी जगन्नाथ जी को देखा नहीं था। फिर भी शायद सबसे ज्यादा उसी ने उन्हें महसूस किया था। और आज जब रथ अचानक रुक गया, जब हजारों हाथों ने खींचा और रथ टस से मस नहीं हुआ, पुजारी घबरा गए, राजा हैरान रह गए, क्योंकि रथ को रोकने वाला कोई और नहीं, खुद जगन्नाथ जी थे। और वो एक अंधे भिखारी का इंतजार कर रहे थे। पुरी से 20 कोस दूर एक छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में कृष्णदास रहता था। जन्म से अंधा, उम्र लगभग 60 साल, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी और गले में तुलसी की माला। गांव के लोग उसे अंधा भिखारी कहकर बुलाते, पर कृष्णदास खुद को कुछ और मानता था, जगन्नाथ जी का बेटा। हर सुबह सूरज की पहली किरण से पहले वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर गाता, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम। उसकी पड़ोसन बूढ़ी सावित्री रोज उसे थोड़ा चावल दे जाती। सावित्री बोली, कृष्णदास, तू रोज जगन्नाथ जी को गाता है, पर तूने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। कैसे जानता है कि वो असली में कैसे दिखते हैं? कृष्णदास मुस्कुराते हुए, आंखों से नहीं देखा माँ, पर दिल से देखा है। जब मैं गाता हूँ तो मुझे उनकी मुस्कुराहट सुनाई देती है। सावित्री हंस देती है, पर उसकी आंखों में कुछ नमी आ जाती है। गांव में ढोल बजते हैं। एक युवक दौड़ता हुआ आता है। युवक, सुनो सुनो, अगले सप्ताह पुरी में रथ यात्रा है। इस बार खुद राजा जी दर्शन करने आएंगे। पूरा गांव उत्साह से भर जाता है। कृष्णदास का चेहरा भी चमक उठता है। वह उठकर सावित्री की तरफ बढ़ता है। कृष्णदास, सावित्री माँ, मैं भी पुरी जाना चाहता हूँ। इस बार अपनी आंखों से नहीं, पर अपने दिल से रथ यात्रा देखना चाहता हूँ। सावित्री चौंक जाती है। सावित्री, 20 कोस का रास्ता है कृष्णदास, अकेले अंधा आदमी इतनी दूर? नहीं, यह मुमकिन नहीं। कृष्णदास, जो हाथ पकड़कर चलाता है ना माँ, उसे रास्ता दिखाई देने की जरूरत नहीं होती। गांव के अन्य लोग भी हंसने लगते हैं। एक गांव वाले ने बोला, अरे कृष्णदास, घर पर बैठे बैठे भजन गा ले, रथ यात्रा में भीड़ में तू कुचल जाएगा। दूसरे गांव वाले ने बोला, हाँ भाई, कौन तेरा हाथ पकड़ेगा इतनी दूर? कृष्णदास चुप हो जाता है, पर उसके मन में एक दृढ़ता जाग उठती है। रात को अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा कृष्णदास तुलसी माला हाथ में लिए बोलता है। कृष्णदास आंसू भरी आवाज में, प्रभु, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, पर इस बार मुझे बुला लो, मुझे अपने रथ के पास ले चलो। मैं जानता हूँ रास्ता कठिन है, पर मेरा भरोसा आपसे बड़ा नहीं है। बाहर हवा तेज चलती है। एक दिया जो बुझने वाला था अचानक फिर से जल उठता है। कृष्णदास के चेहरे पर शांति आ जाती है, जैसे उसे जवाब मिल गया हो। अगली सुबह कृष्णदास लाठी लेकर अकेला निकल पड़ता है। सावित्री दौड़ती हुई आती है। सावित्री, रुक कृष्णदास, कम से कम रास्ते का खाना तो ले जा। वह उसे एक पोटली थमाती है। कृष्णदास मुस्कुराता है। कृष्णदास, धन्यवाद माँ, पर चिंता मत करो, जिसने मुझे भेजा है वही मेरा रास्ता भी बनाएगा। वह धीरे धीरे लाठी टेकते हुए गांव की पगडंडी पर चल पड़ता है। पीछे गांव वाले उसे देखते रह जाते हैं, कुछ हंसते हुए, कुछ चिंतित होकर। दोपहर होते होते सूरज तेज हो जाता है। कृष्णदास की चाल धीमी पड़ जाती है। वह एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ता है। घुटने से खून बहने लगता है। कृष्णदास दर्द से कराहते हुए, प्रभु, ये रास्ता तो बहुत कठिन है। वह कुछ पल वहीं बैठा रहता है, हिम्मत हारता हुआ। तभी एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। गाड़ीवान, एक अनजान युवक, रुक जाता है। गाड़ीवान, बाबा, आप अकेले? कहाँ जाना है? कृष्णदास, पुरी बेटा, रथ यात्रा देखने, मतलब महसूस करने। गाड़ीवान बिना कुछ पूछे उसे गाड़ी में बिठा लेता है। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलिए, आपको वहीं छोड़ दूंगा। देखा प्रभु, आपने रास्ता बना ही दिया।